दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बनाया है, लेकिन कलयुग के लोगों ने इसमें एक और तत्व जोड़ दिया है और वह है पैसा। बेशक पैसों से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है और जो इस माया के दलदल में फंस गया वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह संत यही बात कहने के लिए पैसे लेते हैं। यही माया का खेल है जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जिसने इसे समझ लिया वह माया उसे ऊंचाइयों की चोटी पर पहुंचा देती है। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कमाए गए पैसे को संभालना और बचाना। बहुत से लोग थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेते हैं, वे दिखावे करने लगते हैं, वे पैसे के नियमों को नहीं जानते। आपने नोटिस किया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती कहती हैं कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और अगर आ गई तो वापस जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता, और एक बार जब हम किसी ज्ञान को अर्जित कर लें तो कोई उसे हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का नियम यह है कि अगर वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। अगर कोई व्यक्ति उसे सही तरीके से संभालना नहीं जानता तो लक्ष्मी उस घर से बहुत जल्दी निकल जाती है। तो आज की इस कहानी में मैं आपको 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें आपको अभी से बंद कर देना चाहिए, तभी आप पैसे के सही नियमों को समझ पाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं इन 5 जगहों पर खर्च कम कर दें। धीरे धीरे आपके घर में धन जमा होने लगेगा। आपको लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है, और अमीर बनने का पहला रास्ता यही है कि खर्च थोड़ा कम कर दें और ज्यादा पैसा कमाने के तरीके ढूंढें। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वे 6 चीजें कौन सी हैं जहां हमें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की बौद्ध कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी और दूसरी के पास बकरी। जिसके पास भैंस थी वह औरत किसी भी चीज को सही तरीके से संभालना नहीं जानती थी। उसकी भैंस बहुत दूध देती थी, लेकिन वह दूध की कीमत नहीं जानती थी और उसे घर की बिल्ली को पिला देती थी। वह दूध को ऐसे ही बर्बाद कर देती थी। वह दूध का सही उपयोग कैसे करें यह नहीं जानती थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और उसके एक एक बूंद को बचाकर रखती थी। उसी से दही जमाती थी, घी निकालती थी और धीरे धीरे बहुत सारा घी जमा कर लेती थी। अब भैंस वाली औरत ने कभी दूध की अहमियत नहीं समझी। उसने कभी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन उसके घर कुछ मेहमान आ गए, और मेहमानों को सूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यह हम सब जानते हैं। तो इसी वजह से वह औरत बकरी वाली औरत के पास गई और उसके पास से 1 पांव घी ले आई। उसने घी लेते हुए कहा कि वह जल्द ही अपनी भैंस के दूध से घी निकाल लेगी और 1 पांव घी वापस कर देगी। और बकरी वाली औरत ने उसे उधार पर 1 पांव घी दे दिया। फिर वह औरत ने अपने मेहमानों को खाना खिला दिया। उसके बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन भैंस वाली औरत ने घी वापस नहीं किया। एक दिन बकरी वाली औरत भैंस वाली औरत के पास गई और बोली, मैंने तुम्हें 1 पांव घी दिया था तो मैं उसे वापस लेने आई हूं। यह सुनकर वह औरत बोली, कौन सा घी? तू मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास बकरी। मैं तुझसे घी उधार क्यों लूं? मेरे पास इतनी बड़ी भैंस है और उसका बहुत सारा दूध होता है, मैं खुद से घी निकाल लूंगी। मैं तुझसे उधार घी क्यों लूं? यह कहकर उसने घी देने से मना कर दिया और बकरी वाली औरत घर लौट आई। उसे पता था कि अब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से कहा और कोई भी मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक ही था, भैंस वाली औरत बकरी वाली से घी क्यों लेगी? कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। गांव के बाहर थोड़ी दूर पर एक गुरु रहते थे। फिर बकरी वाली औरत उस गुरु के पास गई और उन्हें अपनी सारी समस्या बता दी। उसके बाद गुरु ने भैंस वाली औरत को बुलाया और वह भी गुरु के पास आ गई और अपनी बात रखते हुए बोली, गुरुदेव, ये झूठ बोल रही है।
मेरे पास तो भैंस है, मैं इससे घी क्यों लूं? अब गुरु को फैसला करना था कि क्या भैंस वाली औरत ने सच में बकरी वाली से घी उधार लिया था या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज्यादा। तो भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेने की क्या जरूरत पड़ी? गुरु बहुत देर तक सोचे और फिर दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर प्रत्येक को एक लोटा पानी दिया और बोले, यह पानी लेकर जाओ और हाथ पैर अच्छे से धोकर आओ। एक लोटा पानी देखकर भैंस वाली औरत बोली, गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी वाली औरत लोटा लेकर चली गई, हाथ पैर और मुंह अच्छे से धोया और लोटे में थोड़ा पानी बचा भी लाई। गुरु के पास लौट आई, लेकिन भैंस वाली औरत लोटा लेकर गई, सिर्फ मुंह धोया, पूरा लोटा खाली करके वापस ले आई। जैसे ही दोनों लोटे रखे गए, गुरु बोले, भैंस वाली औरत ने बकरी वाली से घी लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब पास बैठे गांव के लोगों ने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि भैंस वाली औरत ने बकरी वाली से घी उधार लिया? उसके बाद गुरु बोले, इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने हाथ पैर मुंह सब धो लिया और लोटे में पानी बचा भी लाई। यही किसी भी चीज की कीमत समझना है। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसे इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जो चीज हमें कदर नहीं होती, वह चाहे हमारे पास कितनी भी हो, नष्ट हो ही जाती है। और अगर हमारे पास कोई चीज कम मात्रा में है और हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसकी कीमत जानें, तो हम निश्चित रूप से उससे फायदा उठा सकते हैं। जैसे बकरी वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर मक्खन निकाला, घी बनाया, और भैंस वाली को दूध की कदर नहीं थी। इसी वजह से इतना दूध होने के बावजूद उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यह सत्य है। उसके बाद भैंस वाली औरत गुरु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसे एक पांव घी वापस दे दूंगी। फिर गुरु बोले, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत व्यर्थ नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा लाभ बनकर मिलती है, और यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यह हमारी लक्ष्मी पर भी लागू होती है। अगर हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जिन्हें आपको अभी से बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च है दिखावे का खर्च। अगर आपके पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली, तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द कार लेनी है, और यह दिखावे का खर्च आपको पूरी तरह बर्बाद रखता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखावे के चक्कर में दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कार, महंगे जेवर, महंगा मोबाइल, या कोई ऐसी महंगी चीज जिसकी हमें जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं। और जब कोई उन्हें समझाता है तो वे कहते हैं, हम किसी से कम हैं क्या? वे नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं। अगर आप सच में धन के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो ये सारे खर्च सबसे पहले बंद करने होंगे और उस पैसे को कहीं निवेश करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि अपने शौक न पूरे करें। मेरा मतलब है कि जिस चीज की जरूरत है वही लें, किसी को देखकर कुछ न खरीदें। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड कंपनियां लुभावनी स्कीम लाती हैं, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग रणनीति होती है जिसे हम लोग नहीं समझ पाते। और बहुत से लोग विभिन्न स्कीमों के चक्कर में आकर ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर हम बाजार जाते हैं और पता चलता है कि 50% डिस्काउंट पर घड़ी मिल रही है, जबकि हमारे पास घर में 2-4 घड़ियां पड़ी हैं, फिर भी हम उसे खरीद लेते हैं। हम नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग रणनीति है। इससे हमें फायदा नहीं, कंपनी को होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी न पालें, क्योंकि यही गरीब बने रहने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं, उसी में लक्ष्मी को खर्च करेंगे तो लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है और धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्च है कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कार, बंगला, मोबाइल, और किस्तें भरते रहते हैं। जैसे आजकल हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसा खर्च करने के लिए कहता है,
जो पैसे हमारे पास हैं या आने वाले हैं और हम उन्हें खर्च कर देते हैं। तो सोचिए हम अमीर कैसे बनेंगे, जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं उन्हें भी खर्च कर देते हैं और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। अमीर बनने की वीडियो देखते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते। और बहुत से लोग लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि इससे फायदा होगा तो लोन चुकाएंगे, लेकिन वे नहीं समझते कि लोन का ब्याज उतना ही होगा जितना फायदा मिलेगा, बल्कि ज्यादा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी न करें, कर्ज लेकर कुछ न खरीदें। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पैसे को सिर्फ कैश में ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी ऐप का इस्तेमाल करके पैसा खर्च न करें। आपको शायद पता न हो कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं और फोन से पेमेंट करते हैं तो पैसे खर्च करने का दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वह पैसा जेब से नहीं निकलता। लेकिन अगर जेब से निकाल कर खर्च करें तो थोड़ा महसूस होगा कि अरे पैसा खर्च हो रहा है। अगर यकीन न हो तो आजमा कर देखें, बाजार जाएं और किसी सामान का फोन से पेमेंट करें, ज्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मोबाइल से पैसे निकाल कर देंगे उस दिन जरूर लगेगा कि अरे जेब से पैसा जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज्यादा खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और खरीदना चाहते हैं तो पहले देख लें कि क्या सच में इसकी जरूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग पसंद आने पर तुरंत खरीद लेते हैं। कभी कभी स्कीम वाले लुभावनी चीजें लेकर आते हैं, हमें पसंद आ जाती है और तुरंत खरीद लेते हैं। ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ जरूरी चीजें ही लेनी चाहिए। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी शौक न पालें। आपको शायद पता हो कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल फोन 10,000 का आता है और 2 लाख का भी। फर्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का। हाँ, यह व्यक्ति की अमीरी भी दिखाता है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही है, इसीलिए महंगा फोन रखा। यही महंगाई का सबसे बड़ा कारण है, शौक, चीजों की कीमत नहीं। और इसीलिए लोग समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाकर हमें लुभाते हैं ताकि पसंद आ जाए और तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि न लोग शौक छोड़ेंगे न उनकी मार्केटिंग रुकेगी। इसलिए अपने शौक पर काबू रखें। जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक से जिंदगी नहीं चलेगी। मेहनत करने और पैसा बचाने से चलेगी, क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही लोग कहते हों कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी पर गौर करें तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वे पैसे के लिए ही भागते हैं और हमें कहते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है ताकि आप उन खर्चों को कंट्रोल करें, ताकि पैसा आपके पास रहे और ज़रूरत के समय काम आए। और जब ज़रूरत के समय वह पैसा काम आता है तो दिल को जो शांति मिलती है वह सच में अद्भुत शांति होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, छिपकली जिनकी पूंछ कटी होती है, अगर वह पत्थरों के नीचे से आपको निकलती दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर दोष लगा हुआ है। अगर गलती से छिपकली मर जाए तो चांदी की छिपकली गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आप बर्बाद हो सकते हैं। राहु केतु का श्राप लगता है। चांदी की छिपकली आपको बनवाना है या मार्केट में भी मिल जाती है, बहुत कम दामों पर मिलेगी, 50 से 100 के बीच में मिल जाती है। इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। छिपकली के पाप से मनुष्य बच जाता है। यदि छिपकली का पाप लग जाए तो उसे 100 पाप के बराबर गरीबी झेलना पड़ती है। इसीलिए गरीबी और परेशानी और मृत्यु से बचने के लिए चांदी की छिपकली गंगा जल में विसर्जित अवश्य करना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा वैसे तो हर घर में होता है, लेकिन बहुत ही किस्मत वाले लोगों के घर में तुलसी के पौधे पर छिपकली का वास होता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपके घर की तुलसी में छिपकली बार बार दिखाई देती है तो समझ जाइए कि तुलसी मैया खुद आपके घर में विराजमान है
और आपको उनके दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आप तुलसी माता की सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं और इस पवित्र पौधे की पूरी निष्ठा से देखभाल कर रहे हैं। लाखों करोड़ों में से किसी विशेष सौभाग्यशाली व्यक्ति के घर में ही तुलसी पर छिपकली का वास होता है। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इसका लाभ अपार होता है। जिस घर में ऐसा होता है वहां भगवान श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी और शालिग्राम की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी में रहने वाली छिपकली भूरे रंग की ही होनी चाहिए, तभी यह शुभ मानी जाती है। अगर काले रंग की छिपकली तुलसी के पौधे में दिखाई दे तो यह अशुभ संकेत होता है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको छिपकली घर की फर्श पर चलती हुई दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी यात्रा मंगलमय होने वाली है। यह संकेत होता है कि कोई भी यात्रा आप करेंगे वह सुखद रहेगी और उसमें आपको सफलता तथा पुण्य की प्राप्ति होगी। यात्रा मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और हर परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर किसी कारणवश छिपकली की पूंछ कट जाए या टूट जाए और वह घर में फड़फड़ाने लगे तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। जितनी देर तक वह पूंछ घर में तड़पेगी उतना ही घर में कष्ट बढ़ता जाएगा। यह संकेत होता है कि घर में दरिद्रता, परेशानियां और राहु केतु का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उस कटी हुई पूंछ को घर से बाहर निकाल दें। सबसे अच्छा उपाय यह है कि इसे किसी मिट्टी में दबा दें या किसी कोने में रखकर घर से दूर कर दें। छिपकली की कटी हुई पूंछ को शोक और कष्ट का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर की तुलसी में छिपकली का वास है तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए और इसकी रक्षा कीजिए। और यदि किसी कारणवश छिपकली की पूंछ कट जाए तो तुरंत सही उपाय करें ताकि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। यही सच्ची श्रद्धा और समझदारी होगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।